अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो वीवर्स बच्चों, आज की मेरी वीडियो अगला मरहला, अगला स्टेप, सिक्स्थ स्टेप, छठा मरहला के अब आपका मेडिकल भी हो गया, सारा कुछ हो गया। अब आपने क्या करना है? तो आज की जो वीडियो है वो इस मरहले पर है। अब आपको सरकारी तौर पे तमाम चीज़ें मिलेंगी और आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, क्या करोगे, ये सारा तरीकाकार मैं आपको अब इसकी वीडियो में बताऊँगा। इससे पहले कि मौजू की तरफ आएँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए और आप इन वीडियो से फ़ायदा उठा लें। दूसरा मैंने रिक्वेस्ट ये करनी थी, फिर से कर रहा हूँ बच्चों, आपका फ़ायदा पुत्र। मुझे समझ नहीं आती कि आप अपने फ़ायदे के लिए भी इतना टाइम नहीं निकालते हो। 10 मिनट की वीडियो होती है, पूरी वीडियो देखा करो आखिर तक। फिर आप मुझसे सवाल करते हो कि सर ऐसा क्या है, ऐसा क्या है, तो मैं फिर आपको कहता हूँ पुत्र वीडियो देखो गौर से, उसमें लिखा हुआ, उसमें दर्ज है, तो सारी चीज़ें उसमें मैंने दी होती हैं। फिर आप मोस्ट कॉमन आप मुझसे क्वेश्चन करते हो, सर आपकी एकेडमी किधर है, आपको हमने पढ़ना है आपके पास, हम लाहौर में रहते हैं फ़लाँ। तो पुत्र मैं आपको बता दूं, अभी तक मैंने एकेडमी शुरू नहीं की है। जब एकेडमी शुरू करूंगा इंशाल्लाह आप सबको इन्फॉर्म करूंगा, चैनल पे बता दूंगा, आप सब वहां पे आ जाइएगा। दुआ करें मेरे लिए कि अल्लाह ताला ऐसे हालात पैदा कर दे कि मुझे एकेडमी बनाने में आसानी हो। थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो में इससे पहले कि मैं मुकम्मल डिस्कस करूँ, आपको बताऊँ कि क्या होगा। आप अपनी स्क्रीन पे पहले ये चीज़ें देख लें, उसके बाद फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ और डिटेल के साथ आपको बताता हूँ कि इस मरहले पे आपको क्या करना होगा और कैसे कैसे आप इस मरहले से गुजरेंगे। तो पहले अपनी स्क्रीन पर ये सारा कुछ आप देख लें। तो बच्चों इस मरहले में आपको सबको एक लेटर दिया जाएगा, ऑफ़र लेटर। ऑफ़र लेटर आप सिग्नेचर करोगे, आप उसके बाद फिर जाओगे पुलिस लाइन में, हेडक्वार्टर में आपको बुलाया जाएगा। पुलिस लाइन में एसपी साहब हेडक्वार्टर जो हैं उनकी तरफ से लेटर आप सबको मिल जाएंगे, आप उनको सिग्नेचर करके वापस जमा करवा दोगे। अब आप महकमा पुलिस का हिस्सा बन चुके हो, आपकी वहाँ पे रोल कॉल होगी, आप सरकारी तौर पे वहाँ पे इंडक्ट हो चुके हो, ठीक हो गया। अभी आपको मिलेगी वहाँ से यूनिफॉर्म, पूरी यूनिफॉर्म मिलेगी, किट मिलेगी आपको, बेल्ट मिलेगी, बूट मिलेंगे, जॉगर्स, आपकी कैप, बैरेट, आपके पिप्स, रैंक, जो भी सब तमाम चीज़ें आपको वहाँ से पुलिस लाइन से मिलेंगी ऑफिशियली सरकारी तौर पे। उसके बाद फिर वीवर्स आपको एक किट बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में सारा कुछ आएगा। उसके बाद फिर आपको चारपाई अलाट होती है, यानी बाकायदा आपको जितनी चीज़ें चाहिए होती हैं ट्रेनिंग के लिए आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली। उसके बाद वीवर्स आप सबका वहाँ पे रोल कॉल होती है, काउंटिंग होती है। उसके बाद फिर आपको टाइम दिया जाता है कि आपने इतने टाइम तक वापस फिर आ जाना है। आपने खाना छाना खा के फ्रेश होकर आपने वापस फिर आप आ गए। आपको फिर कमरे अलाट होते हैं हॉस्टल्स में,
उन कमरों में आपने अपनी रिहाइश रखनी होती है, अपनी चारपाई, अपना बॉक्स, अपना सारा कुछ आप वहाँ शिफ्ट कर लेते हो। उसके बाद फिर आपको रोल कॉल दोबारा से आपकी ली जाती है, आपको कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है, फिर आपको समझाया जाता है कि आप इस तरह की आप ड्यूटी करोगे, इन ड्यूटीज़ पे आप जाओगे, आपकी जिम्मेदारियां ये हैं। वहाँ पे एक होते हैं CDI, चीफ ड्रिल इंस्ट्रक्टर, CDI साहब। CDI साहब आपको बताते हैं तमाम महकमे का प्रोसीजर, आपको सलाम करना सिखाते हैं, फिर आपको चलना सिखाते हैं, फिर यूनिफॉर्म पहनना सिखाते हैं। वहाँ पे मुख्तलिफ ड्रिल स्टाफ के हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं। DSP हेडक्वार्टर के ज़ेर निगरानी ये सारा काम होता है। DSP हेडक्वार्टर के पास बहुत से ड्रिल इंस्ट्रक्टर होते हैं जो हेड कांस्टेबल और ASI रैंक के होते हैं। वो सारे के सारे आपको यूनिफॉर्म पहनना सिखाते हैं, आपको बेल्ट बांधना सिखाते हैं, आपको जॉगर शूज़ पहनना सिखाते हैं, आपको कैप लेना सिखाते हैं, कैप की फोल्ड करके तय बनाना सिखाते हैं, आपको सारी चीज़ें बताते हैं। ये आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा शुरू हो जाता है। उसके बाद फिर आपने उधर पुलिस लाइन में ही रहना है, घर वालों को इन्फॉर्म कर देना। उसके बाद फिर आपको शाम को छुट्टी दी जाती है। अब आप घर चले जाओ, घर जाके बता के सारी चीज़ें आ जाओ कि आपने क्या करना है। उसके बाद जब आप अगले दिन फिर आते हो, आप पुलिस लाइन में आपकी बाकायदा रूटीन बन जाती है, हिस्सा बन जाते हो आप पुलिस का। तो पुलिस लाइन में आपकी रोज़ाना सुबह आमद होती है, यानी आपने आना होता है, आपकी रोल कॉल लगती है। गैर हाज़िर नहीं होना, रोज़नामचे पे आपकी रपड़ लिखी जाती है, उसी रोज़नामचे पे आपकी गैर हाज़िरी तक भी काउंट होती है, एब्सेंट। तो उस रोज़नामचे के मतहत आप आ जाते हो। उसके बाद फिर आपको उस पुलिस लाइन में सारा दिन ट्रेनिंग करवाई जाती है, जब तक किसी ट्रेनिंग सेंटर में खाली नहीं वैकेंसीज़ होती, जगह होती, और आपको ट्रेनिंग बाकायदा ट्रेनिंग के लिए भिजवाया नहीं जाता। चाहे आप पुलिस कॉलेज शहाला में जाओ, पुलिस कॉलेज चूंग लाहौर में जाओ, सरगोदा में जाओ, PTS में जाओ, फरुखाबाद में, जहाँ भी नंबर आ जाए वहाँ पर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको पुलिस लाइन में ट्रेनिंग करवाई जाती है, मुख्तलिफ चीज़ें बताई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ताकि आपको महकमे के डिसिप्लिन का पता चल जाए, सीनियर्स को सलाम करने का पता चल जाए, उसके साथ साथ ड्यूटीज़ का पता चल जाए, यूनिफॉर्म पहनने का पता चल जाए, और हल्का फुल्का असलहे के मुतल्लिक भी बताया जाता है, एम्यूनेशन के मुतल्लिक, राइफल्स के मुतल्लिक। उसके बाद जब ट्रेनिंग में आपका नंबर आता है, आपको ट्रेनिंग पे भिजवा दिया जाता है। लेकिन ट्रेनिंग में भिजवाने से पहले और इन सारे दिनों में, उस प्रोसेस में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, याद रखिएगा, वो आपने करवाना है अपनी ज़ाती हैसियत में जाके। आपको अकाउंट ब्रांच में बुलाया जाता है, वहाँ पे आपकी पे स्लिप बनती है, पे शुरू होती है, वहाँ पे आपके कवायफ लिखे जाते हैं, आपके निशान अंगूठे लगते हैं, पूरी उंगलियों के, अंगूठे के, सब के। उसके बाद फिर आपकी स्नैप्स बनती हैं, फ़ोटोज़ बनती हैं, और अकाउंट ब्रांच में असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल AG ऑफिस में आपका सारा रिकॉर्ड चला जाता है, आपका बैंक अकाउंट बन जाता है, उस अकाउंट में आपकी सैलरी आती है। तो वो जब आपका अकाउंट ब्रांच में अकाउंटेंट आपको बुलाए, वहाँ पे आपने अच्छी तरह से अपने कवायफ लिखने हैं, दुरुस्त कवायफ, वही कवायफ जो आपकी मैट्रिक की संद पर हैं। मैट्रिक की संद के ऊपर जितने कवायफ हैं और प्लस शनाख्ती कार्ड ID, उसी के मुताबिक फ़र्ज़ किया वहाँ पे लिखा हुआ है खाली अरसलान कुद्दूस, तो आपकी कास्ट है सैयद बुखारी हो आप, तो आप वहाँ पे लिखवाना शुरू कर दो, और अरसलान कुद्दूस बुखारी सैयद, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, नाम का फ़र्क नहीं डालना। तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है, ज़हन में रखना है। उसके साथ साथ अकाउंट ब्रांच का तमाम रिकॉर्ड आपने चेक करवा के अच्छी तरह से देखना है। वही डाटा आपका सारी उम्र साथ चलना है सर्विस में, जब तक आप पुलिस में सर्विस करोगे। तो इसलिए वो आपने अच्छी तरह से देख लेना है, उसमें कोई कवायफ गलत ना हो, वालिद का नाम गलत ना हो, शनाख्ती कार्ड नंबर ना गलत हो, टेलीफोन नंबर ना गलत हो। एमरजेंसी एक टेलीफोन नंबर आपने देना है, घर में किसी बड़े भाई का या वालिद साहब का या वालदा का, किसी का एक एमरजेंसी नंबर देना, ताकि वहाँ पर आपकी राब्ता हो सके, कॉन्टैक्ट हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपने बड़ी ज़िम्मेदारी से करनी है। अब आप सरकारी मुलाज़म बन चुके हो, और इंशाल्लाह ताला जो भी ट्रेनिंग सेंटर खाली होगा वहाँ पे आपको ट्रेनिंग के लिए भिजवाया जाएगा। उसके बाद फिर आपकी तैनातियाँ हो जाएगी मुख्तलिफ थानों में, मुख्तलिफ यूनिट्स में आप ड्यूटी करोगे, चाहे ऑपरेशन विंग में आ जाओ, चाहे इन्वेस्टिगेशन में आ जाओ, चाहे CTD में आ जाओ, चाहे स्पेशल ब्रांच में आ जाओ, चाहे ट्रैफिक में, जहाँ मर्जी आपकी ड्यूटीज़ लग जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। ये थी मेरी 6 वीडियोस, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दी, हर मरहले में मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। अगर आपका कोई सवाल हो, क्वेरीज हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसके मुताबिक आपको गाइड करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।